इस्कॉन वाले गुरबानी का अपना अर्थ निकालते हैं। कबीरपंथी भी गुरबानी को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। और वो लोग जो खुद को सिख बुलवाते हैं, सर पे पगड़ी बांधते हैं, लेकिन कृष्ण उपासक या शिव उपासक है, वो लोग भी गुरबानी की कुछ गिनी चुनी पंक्तियों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से उसके मतलब निकालते हैं। और हरि का मतलब है जो अपने जो पाप और दुखों का हर लेता है। सिखों का और महाशिवरात्रि का क्या लेना देना है? हरि सेव मी लाइक यू सेव्ड द एलिफेंट। इसका तभी हो सकता है जैसे गजराज को बचाया आपने, वैसे ये हरि मेरी भी रक्षा। आपको जो मानना है आप मानिए, लेकिन गुरबानी की बात करने से पहले गुरबानी को पूरा पढ़ तो लीजिए। गुरबानी तो मूर्ति पूजा का भी खंडन करती है। गुरबानी पूजा पाठ के कर्म कांडों को भी गलत बताती है। गुरबानी के हिसाब से तो वेद भी पूरी तरह परमात्मा तक आपको नहीं पहुंचा सकते। गुरबानी तीर्थ यात्राओं को, व्रत रखने को भी नहीं मानती। और ये सब बातें गुरबानी में साफ साफ बार बार दोहराई जाती है। त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरबानी के अनुसार हमारे और आपकी तरह उस परमात्मा की बनाई हुई रचना ही है। गुरबानी की सेंट्रल आइडियोलॉजी तो एक ओंकार है कि एक ही भगवान है और इस संसार की सारी चीजें उसी की रचना है, और वो परमात्मा निराकार होते हुए भी इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है। लेकिन ये सब बातें तो आप नहीं मानोगे। यहाँ आप कह दोगे किसी का अलग धर्म है। गुरबानी तो जिस परमात्मा को राम कहती है उसी परमात्मा को अल्लाह भी कहती है। लेकिन आप या तो राम को मानोगे और अल्लाह के नाम पे गालियां दोगे, या तो अल्लाह को मानोगे और राम के नाम पे गालियां दोगे। और अगर ऐसा है तो आपका हक ही नहीं बनता कि आप गुरबानी की किसी भी पंक्ति को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करें। लेकिन फिर आप पढ़ते हो कि कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोब, या फिर हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। और फिर आप बोलोगे कि गुरबानी तो कृष्ण जी की पूजा करती है, राम जी की पूजा करती है, या गुरबानी में तो कबीर जी को परमात्मा माना गया है। ये दोहरी सोच ही ये बताती है कि आपने खुद से कुछ पढ़ा ही नहीं है, बस ऊपर ऊपर से सुन के रट के बस तोते की तरह उसी चीज को रिपीट करते जा रहे हो। गुरबानी के अर्थ सिर्फ पढ़कर शब्द से नहीं समझे जा सकते। कई बार इसमें आंतरिक भावार्थ भी होते हैं जो सिर्फ पढ़ने से समझ में नहीं आते। इसीलिए जब तक किसी ने गुरबानी के 1430 अंगों की विद्या अर्थ सहित किसी अच्छे विद्वान से हासिल नहीं कर ली, उसे ये हक ही नहीं है कि वो गुरबानी की कोई भी पंक्ति उठाकर अपने मन मुताबिक उसके अर्थ करे। अगर 10 में से आप 9 चीजों को नहीं मानोगे और एक चीज को अपने मन मुताबिक तोड़ मरोड़ के पेश कर दोगे, तो ये गुरबानी के अर्थ नहीं हो सकते, ये गुरबानी की बेअदबी होगी। और गुरबानी की बेअदबी किसी भी सिख को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। 7000 साल पहले श्री राम अवतरित नहीं हुए थे। आज से 5000 साल पहले आपको श्री कृष्ण का अवतार नहीं मिलेगा। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जब ये कहा कि राम, नारायण, गोपाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल गुरबानी में उस एक परमात्मा के लिए किया गया है, तो कुछ लोगों के सवाल खड़े हुए कि अगर ऐसा है तो राम शब्द का ही उपयोग क्यों हुआ, कोई और शब्द ही उपयोग किया जा सकता था। तो पहली बात तो यह है कि हमारे 4 वेदों में कहीं भी राम, नारायण, गोपाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जबकि उन 4 वेदों को हम सनातन का आधार स्तंभ भी कह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन वेदों का अस्तित्व अवतारों से भी बहुत पहले का माना जाता है, लेकिन उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वर्णन आता है जिन्हें उस निराकार स्वरूप की रचना के तौर पे लिखा गया है। और यही बात गुरबानी भी कहती है कि एका माई जुगत व्यायी 3 चेले परवान, यानी कि उस एक निराकार स्वरूप परमात्मा ने इन 3 दैवीय शक्तियों का निर्माण किया इस सृष्टि को चलाने के लिए। लेकिन क्योंकि हम देवी और देवताओं की तरह सूक्ष्म नहीं है, हमारे पास ये शरीर है जिसका एक आकार है, तो हमें उस निराकार की झलक देने के लिए समय समय पर अवतारों को, महापुरुषों को कुछ कलाओं के साथ इस धरती पर भेजा गया, ताकि हम उनके जरिए उस निराकार की झलक को पा सके। और इसलिए गुरबानी का उद्देश्य है कि उन अवतारों का और उनकी कथाओं का उपयोग करके हमें उस निराकार से जोड़ा जा सके। इसलिए जब आप गुरबानी में राम, नारायण, गोपाल जैसे शब्दों को पढ़ते हो या उन कथा कहानियों को पढ़ते हो जो उन अवतारों से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गुरबानी में उन अवतारों को पूजा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें उन दैवीय शक्तियों के जरिए उस निराकार से, उस परमात्मा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये वही निराकार स्वरूप परमात्मा है जिसे हमारे वेद पुराण बार बार दोहराते रहते हैं। इसलिए अगर आप उस निराकार स्वरूप को कृष्ण कहकर, राम कहकर, अल्लाह कहकर, वाहिगुरु कहकर बुलाते हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आप ये बोलोगे क्योंकि हम इस नाम से बुलाते हैं तो सारी दुनिया को भी इसी नाम से बुलाना पड़ेगा, तब इस अद्वैत से द्वैत का निर्माण होगा और हम एक दूसरे की मान्यताओं को गलत साबित करने में अपना जीवन गवा देंगे। हाथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि चाहे आप उसे किसी भी नाम से, किसी भी स्वरूप में पुकारे, अंत में तो वह एक ही है। हर कोई आपको ये बताने में लगा है कि कैसे गुरु पिता के छोटे साहिबजादे शहीद हुए और कैसे 10 लाख की मुगल फौज ने 40 सिखों पर हमला किया। लेकिन सवाल तो ये होना चाहिए कि ऐसा हुआ क्या।
ऐसी नौबत ही क्यों आई कि इतने सालों से खुशहाल बस रहे अनंतपुर शहर को अचानक से खाली करना पड़ा? क्योंकि जो भी इतिहास की जरा सी भी जानकारी रखता है उसे ये अच्छे से पता होगा कि इतिहास सत्ता, घमंड और कूटनीतियों से भरा हुआ है। मुगलों के अलावा जितने भी राजाओं ने गुरुपिता के साथ जंग करी उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। और ऐसे ही एक राजा थे कहलूर के राजा अजमेर चंद। उन्हें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि गुरु गोविंद सिंह जी अपनी फौज तैयार करें, अनंतपुर में नगारे गूंजे, फौज हो और राज दरबार सजे। इसलिए गुरुपिता की बढ़ती फौज और ताकत देखकर उसने गुरुपिता के पास एक बोल भेजा कि या तो आप अनंतपुर का किला खाली कर दीजिए या फिर इसका टैक्स भरिए। जवाब में गुरुपिता ने कहा कि राजा से कहिए कि दरबार में आकर जो चाहे मांग कर ले जाए, लेकिन जंग की धमकी से हम एक कतरा भी इनको नहीं देंगे, क्योंकि अनंतपुर की जगह श्री गुरु तेग बहादुर जी ने बकायदा कीमत चुकाकर खरीदी थी। इसके बाद मल्टीपल टाइम्स पहाड़ी राजाओं की तरफ से गुरुजी पर फौज भेजकर हमले करवाए गए। और एक बार तो गौ माता की कसम खाकर इन पहाड़ी राजाओं ने गुरुपिता से कहा कि आप थोड़े टाइम के लिए अनंतपुर का किला छोड़ दीजिए ताकि हमारी सौगंध पूरी हो जाए, और जैसे ही हम सब अपने अपने राज्य में चले जाए आप वापस आ जाना। लेकिन ये शर्त मानकर जैसे ही अपनी फौज समेत गुरुपिता ने किला खाली किया, कहलूरी फौज ने आकर नगर और किले को लूट लिया। और जब सिख फौज को इसकी खबर लगी तो वापस धावा बोलकर किले को वापस लिया गया। ऐसे अनेकों प्रयास के बाद भी जब कोई फैसला नहीं हो पाया तो राजा अजमेर चंद ने अपने बाकी पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर लाहौर के सूबेदार को कंप्लेन कर दी, ये कहकर कि आप ये किला खाली कर हमारे हवाले सौंप दीजिए। लाहौरी सूबेदार ने आगे सरहंद के फौजदार वजीर खान को ये बात कही, जिसके जवाब में वजीर खान ने अपनी फौज अनंतपुर की तरफ भेज दी और 12 पहाड़ी राजा, वजीर खान की सरहद फौज और जबरदस्त खान की लाहौरी फौज ने मिलकर 10 लाख का घेरा गुरुपिता के किले के आसपास कर लिया। इस बार हालत इतनी बिगड़ गई कि नगर में कोई खाने पीने का राशन तक नहीं पहुंच रहा था। सारे नगर निवासी भूख के मारे किले में आकर गुरुपिता से शिकायत करने लगे। और तब गुरुपिता ने 21 दिसंबर 1705 यानी कि 6 पोह को अपने परिवार और फौज समेत 4000 सिखों के साथ पूरा किला खाली कर दिया। इसके बाद जो कलंक मुगलों ने और पहाड़ी राजाओं ने अपने चरित्र पर लगाया है, इसे इतिहास रहती दुनिया तक नहीं मिटा पाएगा। महान संत कवि रहीम जी का एक दुआ है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे के लाख टको मेरो मोल। मतलब जो बड़े से बड़ा होता है, जो महान होता है, वो अपने आप को बड़ा बताना नहीं चाहता। उथले पानी की मछलियों को ही ज्यादा अहंकार होता है। खासकर हमारे समाज में सबसे सस्ता और सबसे खोखला अभिमान है अपने धर्म का, अपने जात, अपने कुल का अभिमान। जब भी कोई कहता है कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है या मैं इस महान कुल से आता हूँ, इस महान वंश से आता हूँ, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ खास उखाड़ा नहीं होगा। जिसके पास अपनी कोई उपलब्धि नहीं है उसे इतिहास से, धर्म से, अपने कुल से अहंकार को उधार लेना पड़ता है अपनी कुछ कीमत बताने के लिए। वरना आप खुद सोचिए, कोई ओलंपियन है या कोई IITian है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो अपने आप को उस अचीवमेंट के थ्रू बताएगा, ना कि अपने धर्म से या अपने कुल से, क्योंकि उसने वो चीज कमाई है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समाज में उधार की इज्जत पे जीना चाहते हैं। उन्हें तो बस अपने जन्म, कुल, अपनी जगह, अपने जात का अभिमान है, जो कि बहुत ही संयोग से उनकी झोली में पड़ा है। अपनी मृत्यु के बारे में सोच सोचकर भयभीत होने वाले लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने। कहते हैं कि कबीर जी अक्सर बनारस में मणिकर्णिका घाट पर जाकर बैठ जाया करते थे, जहां अगर आपको नहीं पता है तो सालों से हजारों चिताएं जलाई जाती है। तो जब उनकी माँ उन्हें डांटती थी और कहती थी कि बार बार घाट पर क्यों आ जाते हो, ध्यान तो घर पर भी हो सकता है, तो कबीर जी जवाब में कहते थे कि यहाँ मेरा मन नहीं भटकता, और तो और मेरा ध्यान, मेरी साधना भी और गहरी हो जाती है। क्योंकि जब मौत सामने नजर आती है तो सोई हुई चेतना भी जाग जाती है, अपने अंत का ख्याल आ जाता है और अपने जीवन का, अपने समय का मूल्य पता चलता है, जिससे कि हम अपने समय का, अपने जीवन का पूर्ण रूप से अपनी क्षमता के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे वेस्ट नहीं करते। जिसे ये समझ आ जाए कि मेरा काल नजदीक है, वो 50-60 साल की उम्र में भी बहुत सावधानी से जिएगा, बहुत सतर्कता से जिएगा, और उस जीवन में वो 100 साल से भी ज्यादा का अनुभव हासिल कर लेगा। लेकिन जो माया में, भ्रम में जिएगा, वो 100 साल जीकर भी अपना जीवन सार्थक नहीं कर पाएगा। मृत्यु के भय को रुकावट नहीं बल्कि अपना साधन बनाइए और अपने जीवन को पूर्ण रूप से अनुभव करिए।